हेलो गाइस, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो अपना टॉपिक है फॉलोअप्स का, वो है डिस्क्राइब एन इंग्लिश क्लास और लेसन दैट यू एंजॉयड। जो अपनी बुक का जो पहला टॉपिक है ना, बिल्कुल पहला टॉपिक, उसके फॉलोअप्स लेके आया हूँ। ठीक है, तो उससे पहले जैसे मैं हर वीडियो में एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ऑफ द डे ये है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अबंडेंट और अबंडन। दो वर्ड्स हैं, दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस, छोटा सा नहीं मतलब डिफरेंस है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इससे क्या है, आपकी नॉलेज शेयर हो जाएगी। अगर आपको मीनिंग रॉन्ग पता हुआ तो राइट मीनिंग पता चल जाएगा। और बड़ी बात पता क्या है, ऐसे जब किसी स्टोरी के साथ कोई वर्ड को सीखते हो ना, तो वो वर्ड कभी आपको भूलेगा नहीं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये वाला काम तो प्लीज़ 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 आपको करना ही चाहिए। वो जो रेड वाला बटन दिख रहा है ना, जिस पे सब्सक्राइब लिखा है, अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो नहीं करना, अगर नहीं किया तो प्लीज़ करो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो, ताकि आपको हर फॉलोअप्स की वीडियो मिल जाए। आप बाद में पता बच्चों के कमेंट्स आते हैं, सर आपने वो वीडियो नहीं डाल रखा। वीडियो सारे ही डाल रखे हैं, कमी आप में कि आप किसी काम को पूरा नहीं कर रहे। ठीक है, अब देखो आपकी मर्जी है। ठीक है, ओके। आप कई बच्चों को ऐसे लगता है कि मैं खाली स्पीकिंग ही टीच करता हूँ। अगर मैं स्पीकिंग में 7 और 8 बैंड दिलवाने का दम रखता हूँ ना, तो मैं राइटिंग रीडिंग सब कुछ टीच कर रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस में और इवन ऑफलाइन क्लासेस में। 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हो, ये नंबर गिवन है। और संडे को एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है, उसमें बहुत बच्चे आते हैं। आप अपना उस स्पीकिंग की क्लास होती है, वैसे मेनली साथ में कभी कुछ और भी कर लेते हैं। तो आप उसको ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है, उस लिंक के ऊपर प्रेस कर दो, आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में आ जाओगे। ठीक है, तो संडे को आपको लिंक मिल जाया करेगा। शाम को 5 या 5:30 बजे वो क्लास होती है। ठीक है, और एक इंस्टाग्राम का लिंक भी है, वो भी आप ओके। एक लास्ट चीज़ और, इफ़ यू वांट मोर फॉलोअप्स राइट आई नीड मोर। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है आई नीड मोर, जस्ट इतना लिखना है, कुछ और नहीं लिखना। चाहे साथ में अपना नाम डाल दो, हाँ अपना नाम और अपनी सिटी डाल दो। आई नीड मोर फ्रॉम अमृतसर, आई नीड मोर फ्रॉम लुधियाना, जहाँ से भी हो। मुझे पता चलता है कि कौन कौन से बच्चे कहाँ से, इससे मोटिवेशन आता है, नहीं तो फिर वीडियो डालने का मन नहीं करता। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने पास, वट आर दी बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज को लर्न करने के बेनिफिट्स क्या हैं? आंसर रहेगा, आई बिलीव दैट इट इज़ हाईली एडवांटेजियस टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज। मेरा विश्वास ये है कि बहुत बड़ा बेनिफिट है फॉरेन लैंग्वेज को लर्न करने का। फर्स्टली, मोनेटरी बेनिफिट्स आर टेकन बाय डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस। मोनेटरी बेनिफिट्स क्या होते हैं? देखो मैं पहले एक बात बता दूं, फॉलोअप्स जो है ना, वे ये थोड़े से आपको टफ तो लगेंगे, क्योंकि नंबर लेने वाली बात करनी है तो थोड़े से लगेंगे, क्योंकि इसमें वोकैबुलरी है, बट लगने मैं दूंगा नहीं। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर जाएगा, बट आपको साथ साथ इसकी मीनिंग बताता रहूँगा। ठीक है, तो मोनेटरी बेनिफिट्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल बेनिफिट्स, लाइक पैसा आता है। ठीक है, अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो इंटरनेशनल बिजनेस कब करेंगे? जब फॉरेन लैंग्वेज आएगी। ठीक है, तो फर्स्टली मोनेटरी बेनिफिट्स आर टेकन बाय डूइंग an international business. Secondly, a person can deeply know the ins and outs of any nation. ins and outs मतलब अंदर बाहर की सारी बात जान सकता है अगर एक बंदे को एक फॉरेन लैंग्वेज आती है तो। मोर ओवर, इसके अलावा a spectacular opportunity to learn any culture and tradition is taken if someone knows how to speak a foreign language. तो किसी देश के कल्चर और ट्रेडिशन को जानने की जो शानदार अपॉर्चुनिटी है, जो मौका है, वो भी लिया जा सकता है अगर कोई बंदा इस लैंग्वेज को जानता है तो। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं जी, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ फॉरेन लैंग्वेज टीचर। तो फॉरेन लैंग्वेज टीचर होने के बेनिफिट्स क्या हैं? पहला आंसर है, इवन दो देर आर अ नंबर ऑफ मेरिट्स ऑफ हैविंग अ फॉरेन लैंग्वेज टीचर, two main benefits currently coming to my mind are daily interaction with international personalities and obviously being a foreign language teacher is a lucrative career. तो दो आइडियाज़ हमने इसमें दे दिए। एक बात बोलूँ, मेरे फॉलोअप्स अच्छे से कर लोगे ना, टास्क 2 भी आपका ओके हो जाएगा, क्योंकि ये वही आइडियाज़ हैं जो टास्क 2 में भी चलने हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने दो आइडियाज़ कौन से दिए हैं कि डेली इंटरेक्शन होती है जी। ठीक है, उसके बाद एंड ऑब्वियसली बीइंग अ फॉरेन लैंग्वेज टीचर इज़ अ लुक्रेटिव करियर। लुक्रेटिव करियर क्या होता है? जिसमें अच्छे पैसे बनते हैं। ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज की अगर आप टीचर हो तो आपको अच्छी मनी आएगी। ठीक है, आगे आगे क्वेश्चन देखते हैं, विल कंप्यूटर्स रिप्लेस फॉरेन लैंग्वेज टीचर। क्या कंप्यूटर फॉरेन लैंग्वेज टीचर को
लाइक रिप्लेस कर देंगे, तो आंसर रहेगा आई एंटायरली डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज देर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर अ टीचर। तो मैं इस स्टेटमेंट के साथ सरासर डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे टीचर का कोई बदलाव नहीं है। सब्सटीट्यूट होता है बदलाव, ठीक है। द थिंग दैट अ मेंटर कैन डू फॉर स्टूडेंट्स एनी गैजेट्स कैन नॉट डू। जो चीज़ एक मेंटर, जो एक टीचर कर सकता है, कोई गैजेट नहीं कर सकता, कोई बिजली पे चलने वाली चीज़ नहीं कर सकती। आगे देखो, इक्विपमेंट मे नॉट वर्क ऑन द एग्जैक्ट मिस्टेक ऑफ अ स्टूडेंट एंड इवन कैन नॉट अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अ स्टूडेंट। जो इक्विपमेंट होते हैं वो शायद स्टूडेंट की एग्जैक्ट उस मिस्टेक पे काम नहीं कर सकते जो एक टीचर कर सकता है, और वो एक स्टूडेंट की फीलिंग को भी नहीं समझ सकते, क्योंकि रोबोट है ना, मशीन है, ठीक है। कंप्यूटर्स जो रोबोट होते हैं तो उनको अपनी फीलिंग नहीं समझ आएगी, ठीक है। वो अपना, हम तो जो फील करेंगे वही बताएंगे। टीचर की बात सुनने से कुछ ना कुछ नया आइडिया आ जाता है, कुछ नया क्वेश्चन रेज होता है माइंड में, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इज ग्रामर द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज? तो आंसर रहेगा इट कुड बी डिफिकल्ट टू लर्न अ सर्टेन एक्सटेंट। ये कुछ हद तक डिफिकल्ट हो सकता है, सिंस इट इज़ अ 25% पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज। आफ्टर डूइंग सम हर्टी एफर्ट्स अ पर्सन कैन ईजिली लर्न दी ग्रामर पोर्शन, ठीक है। तो क्या है, क्योंकि ये इंग्लिश को किसी भी लैंग्वेज का 25%, 25% हिस्सा होता है क्या, ग्रामर। कुछ हर्टी एफर्ट्स मतलब दिल से कुछ एफर्ट्स किए जाएं तो एक पर्सन एक ग्रामर पोर्शन को सीख सकता है। आई पर्सनली बिलीव दैट प्रोनाउंसिएशन इज हार्ड पार्ट। मुझे पर्सनली ये लगता है कि प्रोनाउंसिएशन जो है ना, वो बोलना, उच्चारण कैसे करना है किसी वर्ड को, वो हार्ड है ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, बिकॉज इट चेंजेस वर्ड टू वर्ड, क्योंकि ये हर वर्ड पे तो बदल जाता है, ठीक है। अब एक वर्ड है परसिविरेंस, परसिविरेंस का मीनिंग होता है लगन, ठीक है। दूसरा मैंने बोलना है डेफिनेटली, तीसरा मैंने बोलना है कॉन्जिक्यूटिव। तो हर वर्ड का एक नाम है ना। तो हमने मान लो आज फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी, जिसका हमें ABC कुछ भी नहीं आता, तो उसके कितने ही वर्ड सीखने पड़ेंगे ना। तो इस बात को फील करके देखो कि वर्ड जो प्रोनाउंसिएशन है वो हर वर्ड पे बदल जाती है, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन जो है वो एक्चुअली में डिफ़िकल्ट है। ग्रामर तो मतलब 20-25 दिन की गेम है, अच्छे से आ जाती है, ठीक है ना। बिल्कुल नए जो फ्रेश है, बिल्कुल ओके। जो स्टूडेंट इस वीडियो के एंड तक पहुंचा है, आपको पंजाबी और हिंदी में लिखना है मस्त मस्त, ठीक है। हमने अपनी लैंग्वेज भी नहीं छोड़नी, मस्त मस्त लिखना है। तो इससे मुझे पता चलता है कि कौन कौन बच्चा जो एंड तक लाइक लर्निंग को एंजॉय भी कर रहा है और लर्न भी कर रहा है, ठीक है। और कैसा फील होता है वो आप ज़रूर बताया करो कमेंट्स में। चलो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू जी।